अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर स्कूलों के, कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज़ के पेपर तो लीक होना आम बात थी। पीपीएससी के पेपर भी लीक होना शुरू हो गए हैं, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर अब एक खबर सामने आई है कि वफाकुल मदारिस अल-अरबिया का पेपर भी लीक हो गया। 20 मार्च से पेपर शुरू हुए हैं वफाकुल मदारिस के और उनका भी एक पेपर लीक हो गया। खैर खबर तो ये है, जहाँ पूरे मुल्क के मुख्तलिफ बोर्ड्स के पेपर लीक होते रहते हैं, वहाँ पर अगर ये इतना बड़ा निज़ाम चल रहा है, इसका भी एक पेपर लीक हो गया तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। मगर जो आगे मौलवियों ने किया, जिन मौलवियों को हम दिन रात क्रिटिसाइज करते हैं, जिनके ऊपर हम दिन रात तनकीद करते रहते हैं, जो काम उन्होंने किया है, मुल्क की तारीख में ऐसा काम किसी इदारे ने नहीं किया होगा। और जब मैं आपको बताऊंगा तो आपकी अकल भी हैरान रह जाएगी कि यार क्या मजा है इन मौलवियों का। इन मौलवियों ने कैसे चक्के छुड़ा के रख दिए हैं हमारे हुकूमती अरकान के, यानी कि उन लोगों के जो ये दावे करते हैं हुकूमत से लाखों रुपए तनख्वाहें लेके जी हम अपने जितने भी हमारे एजुकेशनल सिस्टम है उन सबको ठीक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और होता कुछ नहीं है। हमारे पेपर जब लीक हो जाते हैं स्कूलों कॉलेजों के तो 6-6 महीने स्टूडेंट्स को इंतजार करना पड़ता है। मगर मौलवियों ने क्या किया, मौलवियों के पास कौन से गिद्दड़ सिंगी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आप परेशान होकर रह जाएंगे कि यार हम जिन मौलवियों को सारी जिंदगी क्रिटिसाइज करते हैं, जिन पे सारी जिंदगी तनकीद करते हैं, उनका कितना शानदार निजाम है, वो कितने मुनज़्ज़म तरीके से अपने इदारे चला रहे हैं, उनका ये जो सिस्टम चल रहा है ये कितना जबरदस्त है। पर्चा लीक हुआ, पर्चे का नाम था दौरे हदीस का अबू दाऊद शरीफ का। ये पर्चा लीक हुआ, 20 मार्च से पेपर शुरू हुए हैं मौलवी यानी कि ये मदारिस के। ये पर्चा लीक हुआ रात को 10 बजे। जो नाजिम हैं वफाकुल मदारिस अल-अरबिया के कारी हनीफ जालंधरी साहब, उनको रात को 10 बजे पता चला गया जी सुबह पेपर जो होना था वो लीक हो गया। तो उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है। उन्होंने मुफ्त जो भी उनका सिस्टम होता है उस सिस्टम को चलाते हुए अगले दिन यानी कि जब पेपर जो होना था उस पेपर को जब सुबह 8 बजे, अच्छा आपको मजे की बात बता दूं कि जो वफाकुल मदारिस के अंडर पेपर होते हैं ये सब सुबह 8 बजे होते हैं। पूरे मुल्क के अंदर सुबह 8 बजे पेपर शुरू हो जाता है इनकी, यानी कि कोई ये नहीं होता कि कहीं 9 बजे, कहीं 10 बजे, कहीं 11 बजे। इनका एग्जैक्ट टाइम पे पेपर शुरू होता है। जब पेपर शुरू होने लगते हैं तो तलबा के सामने पेपरों की सील खोली जाती है। खैर ये तो हमारे बोर्ड्स के अंदर भी होता है, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी होता है। मगर जब पेपर लीक हुआ और रात को 10 बजे नाजिम साहब को पता चला तो नाजिम साहब ने सुबह पेपर भी करवा लिया और वो पेपर चेंज भी था। यानी कि उनका इंतजाम इतना शानदार है कि रात को जो पेपर लीक होने की खबर आई थी तो उसके बाद उन्होंने नया पेपर बनाया, नया पेपर पूरे मुल्क में बंटवा दिया। और वो जब पूरे मुल्क में बांटा गया तो उसके बाद वो पेपर सुबह 8 बजे आके तलबा ने दिया और अपने घरों को वापस चले गए। जो मदारिस में रहते हैं वो अपने कमरों में चले गए। और इस तरह वो जो एक डिस्टर्बेंस पैदा होने वाली थी, या वो जो एक जो लोग मदारिस के ऊपर तनकीद करते हैं उनको जो मौका मिलने वाला था वो मौका जाया हो गया है। मगर नाज़रीन ये एक वाकई ही हमारे पाकिस्तानी माशरे के अंदर इसको अगर कोई बहुत बड़ा मुआजिज़ा कहा जाए तो ये गलत नहीं है कि पाकिस्तान जैसा माशरा के जिसके अंदर हुकूमत कहती है कि मदारिस का निज़ाम ठीक नहीं चल रहा, मदारिस को हुकूमत के अंडर आ जाना चाहिए। अब वो हुकूमत देखे कि मदारिस के अंदर जो पेपर लीक होता है तो उस पेपर को कंट्रोल करने के लिए, उस मसले को हल करने के लिए कितनी क्विकली काम किया जाता है। दूसरी तरफ हमारे स्कूलों के, कॉलेजों के, यूनिवर्सिटीज के पीपीएससी के पेपर लीक होते हैं। 4-4 महीनों से स्टूडेंट्स जो है वो जलील होते फिर रहे हैं, ख्वार होते फिर रहे हैं। नौजवान जो है वो ख्वार हो गए हैं कि भाई हमारा पीपीएससी का पेपर हुआ था वो अब लीक हो गया तो उसके बाद हमें ना नो जॉब्स मिल रही हैं और ना हमें कोई सहारा दिया जा रहा है। हमने इतनी भारी भारी फीसें भी दी थी। और उसके बाद जो दूसरी जानिब मदारिस हैं जिनका पेपर लीक हुआ तो उन लोगों ने ऐसा सिस्टम लगाया या उन लोगों ने इतनी मेहनत की कि अगले दिन एग्जैक्ट टाइम पे पेपर भी हुआ और पेपर भी चेंज हो गया था। तलबा को कोई परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ा। और सबसे मजे की बात जो है नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि कम से कम 12 से 40 हजार तक मदारिस जो हैं पूरे मुल्क के अंदर मौजूद हैं। और इन सब मदारिस में से जितने भी मदारिस में पेपर हो रहे हैं हर मदरसे में पेपर नया पहुंचा। 10 यानी कि रात के 10 बजे से सुबह 8 बजे तक के दौरान हर मदरसे में नया पेपर पहुंचा और तलबा ने वो पेपर दे लिया। अब दूसरी जानिब नाज़रीन कुछ जब मदारिस की बात निकल पड़ी है तो मैं आपको इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं कि साल 2020 और 2021 के दौरान, यानी कि 2021 अभी चल रहा है, 2020 का पूरा साल और 2021 के दौरान तकरीबन पूरे मुल्क के अंदर 77,805 बच्चों ने कुरान मजीद हिफ्ज किया है, जिसमें यानी कि बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं। और ये वो बरकत है, ये वो उनका हौसला है, ये वो यानी कि अल्लाह ताला की इन मदारिस पे रहमत है कि जिसके बायस यहाँ के अगर इंतजाम के अंदर, यहाँ के निज़ाम के अंदर कहीं थोड़ी सी भी गड़बड़ी आ जाती है तो उस गड़बड़ी को दूर करने के लिए भी अल्लाह ताला ने इनको बड़ी हिम्मत दी है, बड़ा हौसला दिया हुआ है। अब हुकूमत कहती है कि मदारिस को हमारे अंडर कर दो ताकि हम इनका निज़ाम जो वो मजीद बेहतर कर दें। मैं तो ये कहता हूँ, ये एग्जाम्पल देखने के बाद मैं तो ये कहता हूँ कि हुकूमत सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज भी मदारिस के अंडर कर दे, क्योंकि उनका निज़ाम तो देखें नाज़रीन, हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के पेपर लीक होते हैं तो 4-4 महीने लग जाते हैं। उनका पेपर लीक हुआ, उन्होंने पेपर भी चेंज कर लिया, पूरे मुल्क में बांट भी लिया, तलबा ने पेपर भी दे लिया, वो अपने घरों में जाके सुकून से बैठ भी गए, वो अपने मदारिस के कमरों में जाके अगले पेपर की तैयारी भी करने पड़ गई, उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। और उसके नतीजे में ये जो सिस्टम अब मदारिस का हमारे सामने आया है तो कहा जा सकता है कि हमारे मदारिस के ऊपर जो तनकीद करते थे लोग, जो उनको क्रिटिसाइज करते थे, उनको जरा सबक लेना चाहिए कि किस तरह हमारे मदारिस काम कर रहे हैं और किस तरह दीन की जो तबलीग है वो की जा रही है और इनका निज़ाम
कितना अच्छा है। अगर आपको मदारिस के हवाले से ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा, और हमारे वो तमाम मौजूद नाज़रीन की जिन्होंने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें।